नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बेटा ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। हमें पता होगा कि बेटा जैसे कि मान लीजिए ये दो वस्तु हैं और मैंने कहा कि इन वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया और रगड़ने के बाद बेटा इस वस्तु से यानी पहली वाली वस्तु से दूसरी वाली वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए। क्या चले गए बेटा? इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जो बेटा इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, वो हमेशा, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गया है, तो वो हमेशा अपनी एक पूर्ण संख्या में जाएगा। यानी एक जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, चार जाएगा, पाँच जाएगा, छः जाएगा, सात ई जा सकता है, आठ ई जा सकता है, नौ ई जा सकता है, 10 ई, ऐसे अनंत जाएगा। लेकिन बेटा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 ई चला गया। ठीक है, 2/3 ई चला गया, कि 2/3 ई इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा जाएगा, हमेशा क्या जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो पूर्ण संख्याओं के रूप में जाएंगे। यानी बेटा जो ई जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो किसकी संख्या में रहेगा? पूर्ण संख्या के रूप में। मान लिया मैंने 5 ई, तो यहाँ पर मैंने 5 ई लिख दिया। 5 तो 5 क्या एक संख्या है, यही नंबर से, तो एन लिख दिया। और ई तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो कितना चलेगा? 5 चला गया। ठीक है, तो बेटा हमेशा क्या रहेगा? पूर्णांक संख्या में रहेगा। तो देखो यहाँ पर यही लिखा है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्या में ही होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। Q बराबर एन ई बेटा होता है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यानी जो n है ना बेटा, n वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यानी n बराबर 1 2 3 4, ये धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं बेटा, है। n बराबर 1 2 3 4 अनंत तक हो सकता है, लेकिन कभी भी 1.5 1.6 या बटे के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं होगा, या न और दशमलव के रूप में भी नहीं होगा। बेटा यहाँ पर n तो ये हो गया 1 2 3 4 5, लेकिन e क्या है? मैंने बताया था कि अभी एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है e, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, इस अगर ये वाला सूत्र आपको याद हो जाएगा कि q बराबर प्लस माइनस एन ई, यहाँ पर प्लस माइनस और लगा होना चाहिए, प्लस माइनस एन ई, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस और सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, वो आपको जल्दी से आ जाएंगे। जैसे कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ से आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो सवाल रहेंगे इसी प्रकार न्यूमेरिकल वाले। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया। नीचे लिखा है बेटा कि n का मान धनात्मक तथा n का मान धनात्मक हो सकता है, लेकिन कभी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं होता है। n का मान क्या हो सकता है बेटा? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन कभी भी दशमलव और भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। ये है था आपका आवेश का क्वांटीकरण। यानी जब भी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, या इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएंगे, तो हमेशा एक पूर्णांक संख्या में ही जाएंगे, कभी भी आधे पौने में नहीं जाएंगे, डेढ़ में नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे वीडियो आती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच।